तेरे हवाले मेरी गाड़ी, कहना है ठाकुर जी से, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में है ये अरिदासा, चरणों में है ये अरिदासा, चरणों में है ये अरिदासा, चरणों में है ये अरिदासा। रख लेना, रख लेना, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दिया सब भार तुम्ही पे, सौंप दिया सब भार तुम्ही पे। जीत तुम्ही पे, हार तुम्ही पे, जीत तुम्ही पे, हार तुम्ही पे। वो है हाँ हमको है, हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मुझे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शरण में आया, तेरी शरण में आया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया। अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया।
एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, मेरी मिट गई चिंता सारी, तू जाने मेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा हारे के सहारे की जय। जय श्री राधे। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांश कल्पतरु तड़ेंद्रित विनिंदित पीताम्बरी को धारण किए हुए भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, अधरों पर मुरली सजाए, काली कमरिया कंधे पे डाल के गोपियों के संग रास रचाते हुए ब्रज के बालक जग के रक्षक हमारे कन्हैया जी महाराज गोलोक धाम से चलकर श्रीमद् भागवत में समासक्त हुए जी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब श्री ठाकुर जी महाराज हमारे कन्हैया 125 वर्ष के होकर इस धरातल से जा रहे थे ना, तब उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके जाने के बाद धर्म का लोप हो जाएगा। हे गोविंद, फिर इस धरा पर कौन भक्तों का रक्षक होगा? इन भक्तों का किसका आश्रय होगा? ये किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान मुस्कुराए और अपने तेज से श्रीमद् भागवत को प्रकट किया जी। भागवत को प्रकट कर अपने तेज को ही भागवत में समासक्त कर दिया और कहा कि हे उद्धव, मैं इस देह के साथ गोलोक धाम में जा रहा हूं, किंतु भागवत के रूप में मैं हमेशा अपने भक्तों के बीच में विद्यमान रहूंगा, मैं उन्हीं के बीच में बैठा रहूंगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ये पुस्तक नहीं, ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई शास्त्र नहीं, ये तो साक्षात हमारे गोविंद है जी। बस इनकी अनूठी सी छवि को आप अपने अंतःकरण में बसाएं और आनंद के साथ परमपिता परमात्मा की लीलाओं का आप सौभाग्य प्राप्त करें। आज गोलोक धाम से चलकर श्री ठाकुर जी महाराज का भगवत स्वरूप आप लोगों के मध्यांतर, आपके नगर, आपके गांव बल्हा कला में पंचम दिवस में प्रवेश कर रहा है जी। 5वां दिन है, जैसे तैसे करके 4 दिन बीत ही गए और अब तो वैसे भी रसगुल्ले वाली कथा है जी। है जी? किसकी कथा है? अच्छा लगता है कि नहीं? मीठा होता है, हाँ, रसी रस होता है उसमें। तो उन श्री परमपिता परमात्मा के समक्ष बैठकर हम सभी ग्रामवासी, सभी भक्तवृंद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में कोई दुखी ना रहे। हाथ जोड़ लो सब, हाथ जोड़ लो सब, प्रार्थना करो ठाकुर जी महाराज से कि हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सबके ऊपर आपकी कृपा बरसे, सुख संपत्ति धन धान्य पुत्र पौत्र आदि आप सबको दें और कृपा की एक नजर आप हमारे ऊपर भी डालें जी। ऐसी प्रार्थना करनी है ठाकुर जी से।
कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी है ईश्वर पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। इस संसार में कोई दुख दर्द ना हो, दूध पूत धन धान्य सभी को प्राप्त हो। कृपा की दृष्टि आप हमारे ऊपर भी डालें, हम आपसे बारंबार विनती करते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है जी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कर लो भैया, अब जो करना है सो। आश में करना थोड़ा ऑपरेटर साहब। कोई नहीं, कर लेंगे, कर लो भैया। करा जल्दी करा पर टिल्लो मन चल रहा कनेक्शन की जो लाइट वाला आज के रेट देखो ठीक से। जय राधे कृष्ण राधे, जय जय श्री राधे। अरे पहले वो लगा लेता भाई। माता जी 2 मिनट कीर्तन कर लो। 2 मिनट कीर्तन कर लो। क्या 2 मिनट का समय हमें भी चाहिए, हम लाइव चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये कथा नारनौल से आगे चल रही है भैया। सिकंदर, नारनौल से आगे हैं हम। आप लोगों का बहुत स्नेह है। थोड़ी विद्युत की परेशानी थी, बिजली की, उसे चेंज कर रहे हैं अभी। आज फेसबुक पर लाइव हैं, आप अपने मोबाइल में देखिए। क्या भैया कैसे चुप लगा रही हैं? अच्छा बिजली आई तो आप सभी बंद हो गए। क्या बात, बहुत समझदार हो आप लोग। हाँ जय। आ गया। जय। पूरी लाडली सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। क्या बात है भाई, जोर से जयकारा लगाओ, ऐसे थोड़ी ना। जय बोलिए 11 मैया की। बहुत सुंदर कथा तो हमने कल ही बताई थी ना आपको। कैसी लगी थी? सूखी लगी? अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। आइए कथा में पुनः प्रवेश करें। परम ज्ञानी परम योगी श्री सुखदेव भगवान शास्त्रों में वर्णित है। दिगंबरम वक्त्रम विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहु सर्वोत्तमाभम। श्री सुखदेव भगवान की आयु मात्र 16 वर्ष की। तन पर एक लंगोटी जी और कोई वस्त्र नहीं, भस्म लगाए हुए अवधूत वेश में, लंबी लंबी जिनकी भुजाएं हैं। उच्च स्थान पर विराजमान हुए। परीक्षित जी महाराज ने उनका पूजन किया जी। पूजन करने के उपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप मेरे जीवन को कृतार्थ करें। तब श्री सुखदेव भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, कल की कथा को विराम कहाँ हुआ था? अच्छा बजाइए गुड़िया के लिए ताली।
वैसे ठाकुर जी का तो अवतरण हो ही चुका है, तो कथा को उसी हिसाब से वहीं से लेकर चलते हैं। चंद्रवंश में हम लोग चल रहे थे। वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी जी के संग सुनिश्चित हो गया। दुष्ट कंस उन्हें विदा करने के लिए चला। मथुरा के द्वार पर ही पहुंचा था कि आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से तू विदा करने के लिए जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुना, बड़ा क्रोधित हुआ, विचार करने लगा कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो क्यों ना मैं देवकी को ही मार डालूं। यदि मैं देवकी को ही मार देता हूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी। दुष्ट कंस ने माता देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया। एक हाथ से तलवार उठा ली, तलवार का प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव जी ने उस तलवार को रोक लिया। हे बलशाली कंस, तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे शौर्य की गाथाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, और तुम एक स्त्री की हत्या करके अपने यश को अपयश में बदलना चाहते हो। ऐसा कुकर्म ना करो। कंस, तुम जानते नहीं कि भूल से भी मत करियो, कि भूल से भी मत कीजिए नारी का अपमान, कि नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान। स्त्री मातृत्व स्वरूप होता है, माँ होती है, और माँ से बड़ा स्थान दुनिया में किसी का नहीं। स्त्री बहन होती है, उस जैसा पवित्र रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। स्त्री पुत्री होती है, पुत्री जैसा स्नेह दुनिया में दूसरा नहीं। नारी वरदान है, माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। ये तो पेड़ की भांति है, पूरे परिवार के ऊपर अपनी छाया रखती है। स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए जी। और हमारे शास्त्रों में भी बतलाया गया है कि जहां जहां स्त्री की पूजा होती है ना, उन स्थानों पर देवताओं का वास होता है। पूजा करती नहीं है कि तुम रोजाना थाल लेकर ही बैठ जाओ, बस इतना जरूर है कि स्त्री का सम्मान जरूर होना चाहिए। जहां स्त्री का सम्मान होगा वहां पितृश्वर देवता माता लक्ष्मी स्वतः ही कृपा करेंगे। माता स्त्रीत्व जाति इस पृथ्वी का श्रृंगार है, और आजकल देखने में भी मिल रहा है। पहले तो देखिए संत महात्मा, वयोवृद्ध, युवा और पुरुष अधिकांश कथा सुनते थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव है जी। अब हमारे बाबा लोग पूर्णतः है, एक दहाई में भी नहीं है, 10 की गिनती नहीं है। जितने भी बाबा लोग बैठे हैं 10 की गिनती नहीं, और माताओं की संख्या तो उनसे काफी ज्यादा है। तो भक्ति के इस रथ को लेकर चलने में माताएं सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हुई। भक्ति भाव भी इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए मैं मातृ शक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछ लूं आप लोगों से, वैसे आप सभी ज्ञानी हैं। हमें संसार में जीवन यापन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है? हैं? 3 चीज चाहिए। वायु जल से क्या काम चाहिए? कपड़ा मकान। अच्छा, वो फिल्म वाला। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान है ना। नहीं, 3 चीज परम आवश्यक है। भैया के लिए है। अच्छा, वास्तव में यही बात है। ये चौथी चीज जुड़ी है अभी। हाँ,
अच्छा कह रहे थे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान तो जेल में भी बहुत अच्छा मिलता है। फ्री की रोटी मिलती है, मुफ्त में मिलती है जी। कपड़े भी मुफ्त में मिल जाते हैं। और मकान की बातचीत की जाए तो मकान तो इतना बड़ा होता है मानो कम से कम अरबों में जाकर बनता है। जेल देखिए, हाँ नहीं देखिए, सुना तो होगा। इतनी बड़ी होती है, इतनी बैरियल बने होती है, तो फिर मुफ्त में भी मिल जाते हैं। नहीं भैया, वो आवश्यक की बात हो रही थी ना। 3 चीजें हैं। क्या? संसार में जीने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आवश्यक है जी, परम आवश्यक। पैसा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ हो। हाँ, ऐसे संत महात्मा थोड़ी हो गई हो। सामान्य जीवन में सबसे पहले है पैसा, ठीक है। दूसरा, पैसा आपके पास है और बुद्धि है नहीं, तो दूसरा तुमसे ठग ले जाएगा। तो दूसरी क्या चाहिए? अच्छा, बुद्धि भी है और पैसा भी है, अब कोई ताकतवर आ गया तो वो तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ेगा। तीसरी चीज क्या है? ताकत, शक्ति, बल, पौरुष। ये 3 चीजें परम आवश्यक है। अब देख लो संसार में नजर घुमा के कि आवश्यक है कि नहीं है। हाँ। अच्छा, इन तीनों चीजों की प्राप्ति के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? हाँ, भगवान की करते हैं। पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी, पैसे के लिए माता लक्ष्मी स्थापित हुई बैठी है। बुद्धि चाहिए तो माता शारदे, माँ सरस्वती। ताकत चाहिए तो माता दुर्गा। तीनों में माँ का स्वरूप बसा हुआ है। चाहे पैसा लो, चाहे बुद्धि लो और चाहे ताकत लो, इन तीनों में माँ का आशीर्वाद है। बिना माँ की कृपा के कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए माँ सर्वोपरि है। तो वसुदेव जी महाराज ने कंस को समझाया। कंस रुक गया, कहने लगा कि तुमने सुना आकाशवाणी ने क्या कहा है जी, कि आपका जो अष्टम गर्भ है वो मेरा काल होगा। बताइए मैं क्या करूं? वसुदेव जी कहने लगे, देखिए राजन, तुमको भय है ना कि हमारा जो बालक है वो तुम्हें मार डालेगा, तो मैं जितने भी मेरे बालक होते हैं मैं तुमको समर्पित कर दूंगा। और तुम जानते हो कि मैं कदापि झूठ नहीं बोलता। कंस बोला कि ये भी सही है, और वसुदेव जी को तुम्हें बाल्यावस्था से जानता हो। कहने लगे, ठीक है, तुम ऐसा वचन देते हो तो ठीक है, मैं देवकी को कुछ नहीं कहूंगा। वसुदेव देवकी को लेकर अपने नगर में चले आए। माता देवकी को बड़ा बुरा लगा। उनका सबसे चहीता भाई, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता था, आज उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। ये संसार की रीति है जी। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते, दुख देते। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं ना, एक दिन उन्हें भी दुख भोगना ही पड़ता है। पुराणों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, ना भुगते क्षीयते कर्म जन्म कोट्स तेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्त कर्म शुभः शुभम। हम जो कर्म करते हैं ना जी, उसका फल हमें करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ता है। किंतु भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जी, जहां हमें तलवार लगने वाली हो ना, जहां हमें भाला लगने वाला हो, जो भगवान के भक्त हैं उनको वहां चाकू से, सुई से घाव हो जाए ना, तो वो भी बराबर हो जाता है। और परम पिता परमात्मा उन कष्टों को सहने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। भक्ति में ये आनंद है। तो किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। आप जानते हैं कि आप परमपिता परमात्मा की सीसीटीवी में है, और उनका सीसीटीवी ऐसा है वो कभी बंद ही नहीं होता, ना उसकी मेमोरी फुल होती है, सब रिकॉर्ड किया जाता है।
अतः जितना हो सके अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई के कर्म करो। गोस्वामी जी ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी थी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, पर पीड़ा समय नहीं अधिमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। जो दूसरों के हित के लिए विचार करे, जो दूसरों के भलाई की इच्छा रखता हो, इससे अच्छा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता। और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, दूसरों को दुख दे, इससे बड़ा पाप नहीं है। अब प्रमाण मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि संसार की दो अटल चीजें, श्राप और आशीर्वाद। यदि अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद को कोई टाल नहीं सकता। और यदि बुरा करते हो तो किसी की आत्मा से हाय लगेगी, बददुआ लगेगी, श्राप लगेगा, उसे भी कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए अच्छे कर्म किया करो जो सबके लिए हितकारी हो, जिससे दूसरों को सुख पहुंचे, ऐसे काम किया करो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, वसुदेव और देवकी से पहला पुत्र हुआ। उस बालक को लेकर वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंचे। माता देवकी ने खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव जी अपने वचन पर अटल रहने वाले व्यक्ति हैं। बालक को लेकर पहुंच गए। कंस ने देखा, बालक जैसे ही कंस की गोदी में आया ना जी, बालक रोने लगा, डर गया, भयभीत हो गया। कंस बड़ा पहलवान था, बड़ा ताकतवर था। बालक रोने लगा, कंस हंसने लगा। अरे देखो, जो बालक मेरी गोदी में आते ही रोने लगा हो, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और फिर आकाशवाणी ने भी बताया है कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो मुझे तो इस बालक से कोई भय नहीं है जी। पता है, हे वसुदेव जी, तुम इस बालक को वापस ले जाओ। जीवन दान दे दिया। माता पृथ्वी देवता ये विचार करने लगे, यदि दुष्ट कंस को ऐसे दया आने लगी तो इसके पाप का गड़ा नहीं भरेगा और भगवान अवतार धारण नहीं करेंगे जी। अतः देवताओं ने नारद जी को भेजा। वसुदेव जी तो बालक को लेकर वापस आ गए, और देवता ने नारद जी को कंस के पास भेज दिया जी। नारद जी अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर आए, कंस को दिया, ये लो। कंस बोला, महाराज कैसे आना हुआ? बोले, आना क्या हुआ, एक बात पूछनी थी। कंस बोले, हाँ कहिए। वो ये इस कमल में ये बताओ कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और दूसरी कौन सी है जी। तो कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 8 पंखुड़ियां खिली हुई थी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, महाराज ये पहली हो गई और ये 8वीं हो गई। अच्छा, अब इससे गिनना प्रारंभ करना जरा। अब यहां से गिना तो अब ये वाली 8वीं हो गई। क्रम को जैसे ही बदला, वो सबकी सब पहली और सबकी सब 8वीं थी जी। नारद जी कहने लगे, कुछ समझे, आया कुछ समझ में? कंस कहने लगा, मैं समझ तो रहा हूं, समझ गया मैं। नारद जी इतना कहकर नारायण नारायण कहकर निकल पड़े। नारद जी का काम है ना। नारद जी तो निकल, देवकी को बुलवा लिया जी। सैनिक गए लेने के लिए और दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जी।
दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। बालक को वसुदेव देवकी से छीनकर दुष्ट कंस ने मार डाला। क्रम से 6 बालकों की हत्या दुष्ट कंस ने की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अब की बार देवता भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका आगमन हो रहा है, अब आप अवतार धारण करें। दुष्ट कंस की पापों का घड़ा भी भर गया है। तो जो शेषनाग थे ना, वो सोचने लगे कि पहली अवतार में भगवान जब राघवेंद्र सरकार बने थे तो हम उनके छोटे भाई बनकर गए थे। अब राम जी बड़े थे तो हमें उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ता, और वो कष्ट सहते रहे, दुख सहते रहे और हम कुछ ना कर पाए। यदि हम बड़े होते तो हम आज्ञा दे देते कि नहीं, आपको वन नहीं जाना है। इसीलिए अब की बार हम इनके बड़े भाई बनकर जाते हैं। तो शेषनाग ने भगवान से भी आज्ञा नहीं ली और पहले आप ही चले गए देवकी माता के गर्भ में। भगवान को विदित हुआ तो भगवान ने योग माया को बुलाया, आज्ञा दी, हे योग माया जाओ, शेषनाग जी अब की बार हमारे बड़े भ्राता बनना चाहते हैं जी, तो उनको आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। शंकर के खींच के योग माया ने वैसा ही किया। देवताओं ने भी अपने अपने स्वरूप से अपने अपने अवतार धारण कर लिए जी, सभी ब्रज में आ गए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अष्टम गर्भ की तैयारी में इधर जैसे संकर्षण हुआ, कंस को पता चला कि जो 7वां गर्भ था देवकी का वो गिर गया। 7वां गर्भ गिर गया ना, तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मेरा भाई कितना प्रबल है। बालक ने जन्म लेने से पहले ही अपने प्राणों को स्वतः ही त्याग दिया, अपने आप त्याग दिया जी। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब अष्टम गर्भ की तैयारी होने लगी जी। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे, बारंबार प्रणाम करने लगे। ठाकुर जी महाराज आ रहे हैं, हमको और आपको भी प्रणाम करना है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य के संकल्प ही, सत्य ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। आप सत्य स्वरूप हैं, आपको हमारा सत्य स्वरूप में ही बारंबार प्रणाम है। इतना कहे देवता हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। आइए हम और आप भी स्तुति करें। निर्बल के प्राण पुकार रहे, क्या तालियों से मनमुग्ध होकर गाते हो चलना सबको। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
आस पे जन उच्चार रहे, इस आस को जन उच्चार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्यामा रे ओ श्यामा, दिल लूटने वाले जादूगर, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, कभी ना कभी उस मीठी तारा और अलिया की सोना नहीं होगा कभी ना कभी, कभी ना कभी कभी ना कभी। हरे कृष्ण मेरे उलझे मन को, हरे कृष्ण मेरे उलझे मन को सुलझा नहीं होगा कभी ना कभी। मेरी अखियां तरस को तरस रही, दर्शन को दिखाना कभी ना कभी, कभी ना कभी। मेरे बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोल गुण जारी रहे, ये मधुर बोले गुण जारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये मधुर बोले गुण जारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। बोलिए श्री जगदीश्वर भगवान की जय जय जय। श्री राधे श्याम। आवाज नहीं आई आप लोगों को? व्रत तो किया है आप लोगों ने, मानता हूँ भूखे पेट है तो आवाज नहीं निकलती है। बोलिए लाडली सरकार की जय। हाँ, जब आप ऐसे जोर से बोलते हो ना मुझे ताकत मिल जाती है। हाँ, दिन में ये लोग कुछ खाने को तो देते नहीं है मुझे। पूछ लो, ये खाने को नहीं देते मुझे। और अब ताकत आप जब उद्घोष करते हो, चाहे बोलते हो ना, तो मुझे पूर्णतः ताकत प्राप्त हो जाती है। आपके जैसे ही मुझे भोजन प्राप्त होता है। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। श्याम वरन सुंदर वदन, कमल नयन गुण खान, कटि पीतांबर मालिगल, चार भुजी भगवान। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए जी। हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया, देवताओं ने प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, हे वसुदेव, हे देवकी,
अब तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की प्रार्थना की। परम ज्योति अद्वैत तुम्हारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनधारी, कंसासुर त्रासत निश घोरा, हरौ नाथ मम संकट घोरा। हे प्रभु, आप आदि करता है, आप पालन करता है और आप ही संहार कारक है। हे नारायण, दुष्ट कंस सुबह शाम हमें कष्ट देता है। कंसासुर त्रासत निश घोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा। हे प्रभु, मेरे संकट को आप दूर करें। आपके श्री